गुड आफ्टरनून। हमने अब तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में पढ़ा, रस के बारे में, और हमने रस की परिभाषाएं, रस के विभिन्न अंग और रस के प्रकारों के बारे में पढ़ा। शांत रस, वीर रस, वात्सल्य रस, इस तरह से 11 प्रकार के रस होते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें 9 रसों में वर्णित किया है, कुछ विद्वानों ने इन्हें 8 रसों में माना है, तो कुछ विद्वानों ने इन्हें 11 रस में परिवर्तित किया है। तो इस तरह से हमने रस के बारे में विभिन्न रूप, विभिन्न भेद, प्रकार, अंग और परिभाषाएं हमने देखी। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे रस के बारे में। तो रस स्थायी भाव का एग्जाम्पल देखेंगे और विभिन्न प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स, उदाहरण हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि रस स्थायी भाव के कुछ उदाहरण। तो संयोग श्रृंगार रस, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पे क्या है? स्थायी भाव है। यहाँ पे मतलब एक माँ अपने अंदर के वात्सल्य को बता रही है कि बतरस लालच लाल की, मतलब कृष्ण कन्हैया की लालच को देखिए कि वो अपनी मुरली को छुपा लिया है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रौद्र भाव या किसी भी हास्य भाव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्थायी भाव दृष्टिगत हो रहा है। तो आगे हम देखते हैं श्रृंगार रस के कुछ। सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस दृष्टिगत हो रहा है। श्रृंगार रस, वैसे तो बिहारी लाल के सभी दोहों में श्रृंगार रस की अधिकता पाई जाती है। रति भाव, श्रृंगार रस, प्रेम भाव यही दिखाई देते हैं। अब हम वियोग श्रृंगार रस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे। तो यहाँ पे क्या है कि वियोग श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो यहाँ की गोपियाँ, राधा, सभी इस तरह के भाव प्रकट कर रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदैव हमारे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं विप्रलम्भ श्रृंगार क्या है। तो सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, तंबुरा ले मंच। यहाँ पे सूरदास ने कैसे कहा कि सदा रहत पावस ऋतु हम पर, अर्थात सदैव जैसे लगता है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु की छाया पड़ी हुई है, जब से श्री कृष्ण बरसाना और वृंदावन छोड़ करके चले गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से संभोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, विप्रलम्भ श्रृंगार, ये सब के बारे में हमने देखा कि किस तरह से श्रृंगार रस में मतलब प्रेम, करुणा सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस दृष्टिगत हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हास्य रस क्या है। तो तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पे काका हाथरसी ने कुछ हास्य रूप में लिखा हुआ है कि तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, अर्थात तंबुरा को ले करके प्रेम के गुण गाते हुए मंच पे बैठे हुए थे। साज मिले 15 मिनट सज्जा के लिए मिला, और उसके बाद सिर्फ अलाप ही अलाप, रोना ही रोना उनके भाग्य में लिखा था। घंटा भर अलाप राग में मारा गोता, और उसके बाद घंटों रोना पड़ा, मतलब कुछ क्षण के लिए प्रेम अंदर से जागृत हुआ लोगों के मन में, और उसके बाद उन्हें रोते ही रहना पड़ा। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, और इनके ये विलाप को देख करके सभी श्रोता धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे थे। तो इसमें क्या है? हास्य रस प्रदीप्त हुआ है। आगे हम देखते हैं करुण रस क्या है, अर्थात करुणा, अंदर के जो भाव हैं वो करुणा रूप में बाहर आते हैं, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। तो रूप सिलु बलु तेजो बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार, पर ही भूमि तल 12 तो यहाँ पे क्या है कि करुण रस दृष्टिगत हो रहा है। श्री रामचंद्र जब चले जा रहे हैं तो रूप सिलु बेलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार से विलाप हो रहे हैं। पर भूमि तल 12 और भूमि पर बार बार गिर करके रो रही हैं उनकी माताएं। अब यहाँ पे हम देखते हैं वीर रस। तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो।
तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी हुई कविता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मतलब यहाँ पे वीरता को दर्शाया है, लोगों के अंदर साहस बढ़ाया है। तो यहाँ पे वीर तुम बढ़े चलो, अर्थात सभी सेनानी, सभी वीर आगे बढ़ते चलो। सामने पहाड़ आ जाए या नदियाँ आ जाए, झरने आ जाए, कुछ भी हो, या सिंह ही दहाड़ने लगे, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर वीर रस की पूरी तरह से हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से वीर रस है। और रौद्र रस, रौद्र अर्थात होता है क्रोध। तो जब इंसान में क्रोध की भावना प्रज्वलित होती है तो इस तरह से लोग क्रोध वाली कविताएं लिखते हैं। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल करतल युगल मिलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है कि जब श्री कृष्ण के वचन सुन करके अर्जुन क्षोभ में, अर्थात मतलब उनके मन में एक अलग तरह के भाव प्रज्वलित होने लगे कि नहीं, मुझे भी उठना चाहिए, मुझे भी रण में खड़ा होना चाहिए। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे और अपनी सारे भावनाओं को, अपने प्रियजनों की सारी जो अंदर भावनाएं होती हैं वो सबको उन्होंने त्याग करके और वो रण में उतर गए। तो इस तरह से यहाँ पे रौद्र रस दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं भयानक रस। अब भयानक रस क्या है? तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने ये कविताएं लिखी हैं भयानक रस में कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, मतलब यहाँ पे भय का भावना अंदर से प्रदीप्त हो रहा है, भय लोगों में जागृत हो रहा है इस कविता के माध्यम से। तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों से। यहाँ पे सांप का उदाहरण देते हुए और उधर सिंधु नदी की लहरों का उदाहरण देते हुए यहाँ पे भयानक रस को दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस क्या है? जो हमारे मन में एक तरह का घृणा, मतलब किसी भी चीज़ को देख करके घृणा आने लगता है, तो वो भाव इस कविता के माध्यम से भारतेंदु जी ने बताया है। तो हम देखते हैं, खींचत जीभहि स्यार अति आनंदुर धारत, गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उबारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। तो ये कब की कविता कही गई है? जब हरिश्चंद्र शमशान का सीन दिखा रहे हैं। शमशान में जब वो जाकर के खड़े होते हैं और वहाँ के भयावह दशा को देख करके वो अपनी भाषा में उसे वर्णित कर रहे हैं कि वहाँ की किस तरह से वहाँ की स्थिति है। तो वहाँ की स्थिति कैसे है कि खींचत जीभहि स्यार अति आनंद और धारत, मतलब जीभ को खींच कर स्यार खा रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उबारत, और गिद्ध क्या कर रहे हैं कि मनुष्य को जांघों को खोद करके खा रहे हैं। स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत, और स्वान अर्थात कुत्ता जो है वो उंगलियों को काट करके खा रहे हैं। ऐसी भयावह दृष्टि देख करके हरिश्चंद्र के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं अद्भुत रस। अब यहाँ अद्भुत रस क्या है? तो मतलब जो हमें एकदम विस्मित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, ऐसे जो यहाँ रस की प्रतिपुष्टि होती है वो अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद्द वचन विकसित दृग पुलकातु। तो ये सेनापति ने लिखा है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। जब माता ने श्री कृष्ण के मुख में सारी दुनिया को देख लिया, जब वो एक बार, ये कहानी है कि जब एक बार श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं तो माता उन्हें मारती हैं और बोलती हैं अपने मुख को आप खोलो। जब वो अपने मुख को खोलते हैं तो उनके मुख में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, धरती, पेड़, पक्षी, वृक्ष, मतलब सब कुछ उन्हें उनके मुख में दिख जाता है। तो ऐसे सीन को देख करके वो माँ एकदम चकित हो जाती है और
एकदम पुलकित हो जाती है कि मतलब ये सब क्या है, ये सब मेरे पुत्र के मुख में क्या दिखाई दे रहा है। उन्हें तो नहीं पता होता कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार होकर के उनके कोख में उन्होंने जन्म लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि एक विस्मयजनक दृश्य दिखाया गया है इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ पे अद्भुत रस दृष्टिगत हो रहा है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद्य वचन विकसित दृग पुलकातु। आगे हम देखते हैं शांत रस क्या है। तो शांत रस मतलब हमारे मन में जो एक शांति भाव उत्पन्न हो उसे शांत रस कहते हैं। तो मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। मतलब यहाँ पे कबीरदास ने, अक्सर ये कबीरदास के सारे दोहे शांत रस में ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं, या भक्ति रस, शांत रस, इस तरह के ही रस में इन्होंने ज़्यादातर कविताएं लिखी हैं। तो मन रे तन कागज का पुतला, अर्थात इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि हे मन, हमारा ये जो तन है ये कागज़ का पुतला है जो कि बूंद पड़ने से छिन जाएगा, और इस पे तुम अपने इस शरीर पे, अपनी सुंदरता पे या अपने इस शान शौकत पे आप अगर गर्व कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है। ऐसे भाव को दर्शाया है शांत रस के माध्यम से कबीरदास ने। अब हम यहाँ पे देखते हैं वत्सल रस क्या है। तो वात्सल्य रस अर्थात मतलब एक बच्चे का प्रेम जब हमारे मन में पुलकित होता है, हमारे मन में एक बच्चे का प्रेम दृष्टिगत होता है, तो वहाँ पे वात्सल्य रस दिखाई देता। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से कृष्ण जी के वात्सल्य को सूरदास ने दर्शाया है। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वह धावत। अर्थात यहाँ पे क्या है, तो सूरदास ने क्या कहा है कि किलकत मतलब किलकारी मारते हुए कान्हा घुटुरवन अर्थात घुटनों के बल आ रहे हैं, और मणिमय मणि से जड़ित आंगन में, नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए वो बार बार दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वात्सल्य भाव हमारे मन में, ये मतलब ये कविता सुनते ही हमारे मन में अपने आप एक वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाता है। हमारे आंखों के सामने श्री कृष्ण के बचपन की छवि दिख जाती है। तो वो वहाँ पे जिस तरह से ऐसी भावनाएं जब जागृत होती हैं तो वहाँ पे वात्सल्य रस दृष्टिगत होता है। अब भक्ति रस हम देखते हैं। भक्ति रस तो ज़्यादातर तुलसीदास जी ने ही लिखा है भक्ति रस में, रामचंद्र जी के बारे में। तो राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव निर निधि नाम निज नावरे। अर्थात यहाँ पे देखिए इन्होंने किस तरह से भक्ति रस बताया है कि राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, राम का नाम जपो, बावरे अर्थात पागल, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, वही हमें सभी भव से पार लगाएंगे, वही हमारे नैया को उस पार ले जाएंगे और अन्यथा कोई भी नहीं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो श्रृंगार रस को रसराज, रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है, पर आचार्य अभिन्न गुप्त 1950 से 1020 ईस्वी में ने नवमी शांतोह रस कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 ही मानना ज़्यादा उपयुक्त होता है। आगे हम देखते हैं रस संबंधी विविध तथ्य क्या है। तो भरत मुनि पहली सदी को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भरत मुनि के कुछ प्रमुख सूत्र क्या हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये सब मैंने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया है, और आप लोग मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो आपको रस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सारे पार्ट्स भी याद हो जाएंगे और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही इजी है, रस में कुछ बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे भाव के ऊपर ही
दृष्टिगत होती है, वो हमारे भाव के अनुसार ही, मतलब हम कोई भी कविता पढ़ के आराम से ये बता सकते हैं कि ये किस रस में लिखी गई कविता है। आगे हम देखते हैं, नाना भावोपगमाद रस निष्पत्ति, नाना भावोपहिता अपि स्थायिनो भावा रसत्वमानुपवन्ति। नाना अनेक भाव के उपागम से रस की निष्पत्ति होती है। नाना भाव से युक्त स्थायी भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया है कि विभिन्न भावों के, जो हमारे मन में विभिन्न तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही रस कहा गया है। आगे हम देखते हैं, तो विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृत्त स्थायी भाव रस नाम लभते नरेंद्रवत। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव से घिरे रहने वाले स्थायी भाव की स्थिति राजा के समान है। दूसरे शब्दों में विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव को परिधीय स्थिति और स्थायी भाव को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट ने 11वीं सदी ने काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। वस्तुतः रस के संबंध में ब्रह्मानंद की कल्पना का मूल स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, जिसमें कहा गया है, रसो वैसह आनंद ही ब्रह्मा है। रस संप्रदाय के एक अन्य आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी ने रस को काव्य की कसौटी माना है। उनका कथन है, वाक्य रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। हिंदी में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेंद्र आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के रसवादी आचार्यों की तरह रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है और उसकी लौकिक व्याख्या की है। वे रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में मानते हैं। उनके शब्द हैं, लोक हृदय के व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। अब आप लोग सोचेंगे कि सारे टाइप्स पढ़ा दिए, अंक पढ़ा दिए, परिभाषाएं पढ़ा दी, तो ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये सब चीज़ आप लोगों को एज अ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीज़ अभी तो नहीं, लेकिन आप जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये बात, ये वाक्य किसने कहा, ये वाक्य कहाँ से आया और कितनी शताब्दी में रस को 8 रूपों में माना गया, कितनी शताब्दी में रस को 9 रूपों में माना गया, कब रस के 11 प्रकार बने। तो ये सब चीज़ें हमें एज अ जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नहीं तो मैं भी आप लोगों को सिर्फ वही 8 टाइप्स पढ़ा करके या 11 टाइप्स पढ़ा करके मैं भी आप लोगों को आगे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये सब जीके क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ। सो आप लोग इसे भी एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा और एक बार समझिएगा। आगे हम देखते हैं। तो बच्चों, इतना आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से ही बना हुआ रस अनेक प्रकार से और भी प्रचलित हुआ है। इसका मैंने 2-3-4 पार्ट्स बनाए हैं। सो आप लोग एक बार ज़रूर सभी पार्ट्स को देखिए, समझिए, आप लोगों को इजी लगेगा, समझ भी आ जाएगा। और ये सब थियरी वाइज जब हम पढ़ते हैं कहानी के रूप में तो वो हमें इजी लगने लगता है। वो शॉर्ट फॉर्म हम सिर्फ रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और बाद में हम फिर भूल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे तो एज अ कहानी जैसा हमारे माइंड में छप जाता है, तो ये हमें लाइफ टाइम नहीं भूलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी बताई हैं। सो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं और भी अच्छी टीचिंग करने की कोशिश करूँगी। सो बच्चों, बाय बाय।